हस्तिनापुर की रात थी। काश में बादल नहीं थे, फिर भी हवा असामान्य रूप से तेज बह रही थी। ऐसा लगता था मानो पवन देव स्वयं ही पृथ्वी पर उतर आए हों। उसी क्षण कुंती के कक्ष में एक शिशु ने जन्म लिया। जैसे ही वह बालक रोया, दीपक बुझ गए, द्वार कांप उठे और महल के स्तंभों में कंपन दौड़ गया। ऋषियों ने कहा, यह साधारण बालक नहीं है, यह वायु का अंश है, यह भीम है, भविष्य का प्रलय। बाल्यकाल में ही भीम ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी थी। एक दिन कौरवों ने उसे विष देकर गंगा में फेंक दिया, पर वायुपुत्र जल में नहीं डूबता। नागलोक में नागों ने उसे काटा, विष अमृत बन गया। जब भीम बाहर निकले, वह पहले से अधिक शक्तिशाली थे। जैसे जैसे संकट बढ़ता गया, भीम की शक्ति और प्रखर होती चली गई। वनवास के समय जब बकासुर पूरे गांव को निगल रहा था, तब भीम आगे बढ़े। भीम की आंखों में अग्नि जल उठी, गदा उठी, धरती फटी और बकासुर का अंत हुआ। गांव ने राहत की सांस ली, पर जंगल जान गया पवन पुत्र अब जाग चुका है। मगध नरेश जरासंध, जिसने 2 हिस्सों में जन्म लिया था और जिसे कोई मार नहीं सकता था, भीम उससे भी भिड़े। दिन बीते, रातें बीती, पर्वत टूटे और अंत में भीम ने उसे फाड़ दिया। ना अस्त्र ना मंत्र, केवल शुद्ध बल। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, आज मानव ने एक असुर को हराया है। सभा में द्रौपदी अपमानित हुई। भीम का शरीर कांप उठा, हाथ मुट्ठी बने, नसों में वायु नहीं अग्नि बहने लगी और प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधन की जांघों को तोड़ूंगा, दुशासन का रक्त भी पीऊंगा। यह केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म का विस्फोट था, जो आगे चलकर सब सत्य हुआ। कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध में जब भीम उतरे, धूल के बादल उठे, रथ पलटे, हाथी गिरे, 100 कौरव, 100 अहंकार, 100 अधर्म एक एक धराशायी हुए। दुर्योधन भागा पर बच ना सका, गदा उठी, प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन यह युद्ध नहीं था, यह न्याय का दिन था। भीम की शक्ति केवल शारीरिक बल, क्रोध और प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म के लिए असीम सामर्थ्य, अन्याय के विरुद्ध तूफान और प्रेम के लिए प्रलय। वे सबसे अधिक शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि वे कमजोरों के लिए खड़े थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।